नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट.com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम डाटा को रिमूव या डिलीट करते हैं, जो भी हमारा टेबल में डाटा आ रहा था, जो कि कैटेगरी की डाटा हमने इंसर्ट किया था। मर्न के प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा, तो ये आपका लेआउट है जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। इसमें हम डिलीट करने पर कोई भी डाटा आप डिलीट कर पा रहे हैं और एडिट कर पा रहे हैं, सारा कुछ आपने देखा था। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अब हम बात करेंगे लॉगिन और रजिस्टर के बारे में। ये फ्रंट से हम कैसे यूजर्स को लॉगिन करेंगे और रजिस्टर करेंगे। तो लॉगिन और रजिस्टर करने से पहले आपको कंबाइन रिड्यूसर्स के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अब अभी तक क्या था, एक रिड्यूसर यूज कर रहे थे जो कि हमारा था पास रिड्यूसर, ठीक है। लेकिन अब आगे जो काम करेंगे रजिस्टर के लिए, उसमें एक और रिड्यूसर ऐड होगा जो कि हम यूजर का रिड्यूसर बनाएंगे अलग से। तो दो से ज़्यादा रिड्यूसर होंगे तो हमें कंबाइन करना पड़ेगा उसको। एक कंबाइन जो होता है, इसका आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियो देखा है रिएक्ट.जेएस का, उसमें हमने बताया था कंबाइन रिड्यूसर के बारे में, ठीक है। रिडक्स के वीडियो में हमने ये सारा कुछ कवर कर रखा है। आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं अगर बेसिक समझना है तो। अब इसमें हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि वहाँ आपने बेसिक चीज़ें समझी थी कि कंबाइन होता क्या है, किस तरीके से नॉर्मली। उसको रियल प्रोजेक्ट में अभी यूज नहीं किया था। तो आज के वीडियो में हम कंबाइन रिड्यूसर को रियली और फ्रंट से रिएक्ट के साथ कंबाइन करके देखेंगे, और नोड जेएस के साथ कि कैसे ये वर्क करता है जो कंबाइन है, और किस तरीके से हम डाटा को फिर, क्योंकि हमारा ये जो डाटा फैच करने का तरीका है ना, जो डाटा फैच हो रहा है ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे हम कंबाइन रिड्यूसर यूज करेंगे, डाटा ब्रेक हो जाएगा आना, ठीक है। तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, और कंबाइन रिड्यूसर यूज करने पे कैसे डाटा को फैच किया जाता है, इसके प्रोसेस को भी हम समझेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जब आएंगे आप, तो इतना सारा जो कोड अभी तक है वो आप सबने देख रखा है, इसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हम चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे वो समझिए। यहाँ पे अभी था पास टाइप, ठीक है। यहाँ पे पास एक्शन था। तो अब एक्शन के अंदर, ये जो हमारा मेन एक्शन है, इसके अंदर हम दो फाइल बनाएंगे। एक बनाएंगे यूजर टाइप.js, ठीक है। यूजर टाइप.js में क्या होगा, बिल्कुल इसी की तरह होगा। जो यहाँ पे इस तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरीके से जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टाइप करेंगे ऐड यूजर। यहाँ पे होगा ऐड यूजर। ऐड को हम यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं अभी के लिए, साइन अप यूजर, और इसको कर देते हैं साइन अप यूजर। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक्शन की। जब यूजर का अलग हो गया तो एक्शन भी अलग होगा यूजर का। तो हम यहाँ पे एक्शन बनाते हैं, यूजर एक्शन .js। क्लियर है। अब हम एक्शन पास एक्शन में जाते हैं, और इसमें से जो चीज़ें हैं पास एक्शन की बात करते हैं। यहाँ जैसे कॉल है बिल्कुल उसी तरीके से कॉल कराना है हमें यहाँ भी। तो यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ इनको, और यूजर एक्शन में चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से चेंज होगा, पास टाइप की जगह अब यहाँ पे होगा यूजर टाइप। तो पास टाइप को यहाँ से डिलीट करते हैं, /यूजर टाइप। क्लियर। और यूजर टाइप से इतने सारे हैं नहीं, अब इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, जो इसमें है उसको यहाँ से फैच करते हैं। ये क्लियर है। अब कुछ बात करते हैं इसमें एक्शंस के भी। यहाँ पे ऐड के लिए या फैच के लिए आप यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए कॉपी कर लेते हैं इसको, और कॉपी करते हैं और चलते हैं यूजर एक्शन में, और यहाँ पे सिंपली इसको कॉल करा देते हैं, और यहाँ से ये सब हटा देते हैं। इन सब चीज़ों को अभी कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ पास कर देते हैं जो हमारा ये है साइन अप, यहाँ से रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब बाकी इनको हम कमेंट कर देते हैं अभी यहाँ से यहाँ तक। Ctrl+Z, ठीक है। स्लैश इस तरीके से कमेंट होता है, कमेंट करते हैं यहाँ तक। और यहाँ पे पास कर देते हैं पेलोड पे यूजर आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी या यूजर आईडी, सिंपल यूजर अंडरस्कोर आईडी, ये पास करते हैं अगर आता है तो। और ये रिसीव भी हमें कहाँ होगा, मान लो यहाँ पे हम रिसीव कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन यूजर। लॉगिन होगा यूजर तो आएगा ना कुछ, तो यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं लॉगिन यूजर।
यहाँ पे साइन अप यूजर, यहाँ पे लॉगिन नहीं, हम साइन अप की बात कर रहे हैं तो साइन अप यूजर। अभी अभी के लिए, अब क्योंकि अभी हम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली भी समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ आपको। ये सा अभी इसका कॉल अभी कराएंगे नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ कंबाइन का देखते हैं कैसे कंबाइन करता है। क्लियर? तो हमने क्या किया, टाइप बना दिया और एक्शन बना दिया, यूजर एक्शन, दो चीज़ें हमारा बन गया, ये क्लियर है। अब रिड्यूसर भी बनाना होगा, तभी तो उसको कंबाइन करना है। तो रिड्यूसर बनाने के लिए सिंपली रिड्यूसर वाले फोल्डर में भी जाएंगे और एक बनाएंगे यूजर रिड्यूसर .js। क्लियर? दो बन गए। अब इसमें भी कॉपी करते हैं A to Z और यूजर रिड्यूसर में चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ से क्या क्या करना है, एक्शन के अंदर से सबसे पहले यहाँ चेंज करना है आपको, यहाँ पे करना है यूजर रिड्यूस, यहाँ टाइप, और यूजर टाइप से क्या निकल के आ रहा है, साइन अप, क्योंकि वहाँ पे एक ही टाइप है, साइन अप। ये क्लियर? अब यहाँ पे इनिशियल स्टेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये जो इतनी आ रही है इसमें से अब क्या आएगी, मैसेज रखेंगे, आईडी रखेंगे, एक्शन रख सकते हैं, लेकिन ऊपर कैटेगरी ऑल कैटेगरी नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे हम एक तो बनाते हैं अभी के लिए, इज लॉग्ड इन यूजर, इज लॉग्ड इन, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं फॉल्स, मतलब यूजर लॉगिन नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है? क्योंकि लॉगिन होता है तभी होगा, साइनअप के केस में भी हम चेक करा सकते हैं, ये कंडीशन चेक के लिए है, ताकि साइनअप और लॉगिन का हम कंडीशन इस तरीके से वैलिडेट कर सकते हैं। एक बनाते हैं यूजर का, ठीक है, यूजर डिटेल ऐसा कर सकते हो, जिसके अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजर नेम, कॉमा, इसको कॉलन करके ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, पासवर्ड, पासवर्ड चाहे तो पासवर्ड भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे यूजर नेम और यूजर आईडी शिफ्ट करते हैं, यूजर अंडरस्कोर आईडी स्पेस। क्लियर? दो पॉइंट यहाँ पे, बाकी सब ठीक है। साइनअप का एक्शन में हम चेंज कर सकते हैं, साइनअप और लॉगिन का बना के सेव करते हैं, अभी के लिए इतना। अब यहाँ पे चेंज करते हैं, एक्शन टाइप में हमारा क्या जाएगा, साइनअप यूजर वाला, और बाकी हटाते हैं केस, बाकी यहाँ तक का केस क्लीन करते हैं, एक ही केस है। और यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यूजर रिड्यूसर। जब यहाँ पे इसको लिखा तो यहाँ पे इंपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, सॉरी, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करेंगे यूजर रिड्यूसर को। यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे कैटेगरी नहीं होगा, अगर यहाँ पे यूजर साइन अप होता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम पास कर सकते हैं, जैसे एक्शन पास कर सकते हैं क्या, या मैसेज पास कर सकते हैं। अभी मैसेज के लिए मैसेज पास कर दीजिए, यहाँ पे यूजर अकाउंट क्रिएटेड, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया, ये मैसेज हम पास कर सकते हैं। यहाँ भी क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हमने क्या किया, रिड्यूसर बस क्रिएट किया है और उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन जो हमें वेरिएबल डिफाइन करना है उसका अपना इनिशियल स्टेट डिफाइन किया है, और एक्शन एक साइनअप यूजर का, और सिंपली उससे नॉर्मली इस तरह का काम हम कर ही रहे थे। अब इसको सेव करते हैं, अब चलते हैं स्टोर पे, क्योंकि स्टोर पे ही हमें इस रिड्यूसर का यूज है। तो स्टोर पे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे पासवर्ड का है ऑलरेडी यूज, तो हम इसको कॉपी करते हैं और इसी तरीके से इसका एक क्लोन बना के इसमें हम कॉल कराते हैं रिड्यूसर में। अगला रिड्यूसर है हमारा यूजर रिड्यूसर, सेव। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे पासवर्ड रिड्यूसर, अब इसका नाम चेंज होगा यूजर रिड्यूसर, यूजर रिड्यूसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अभी तक जो बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा था क्रिएट स्टोर में, वो पासवर्ड रिड्यूसर कॉल हो रहा था, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब हमें क्या है, अब दोनों का यूज करना है, यूजर रिड्यूसर का भी यूज करना है, पासवर्ड का भी। तो आपको पता है जब मल्टीपल रिड्यूसर होते हैं तो आप कंबाइन कर सकते हो यहाँ पे रिड्यूसर को एक सिंगल रिड्यूसर में। तो कंबाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होता है, रिडक्स के अंदर से कॉल कराना होता है कंबाइन रिड्यूसर्स का, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है रिड्यूसर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, अब कंबाइन रिड्यूसर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया रिडक्स के अंदर से, अब यहाँ आ चुका है। अब यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, यूज़ किस तरीके से करना होता है, सबसे पहले कांस्टेंट वेरिएबल बनाएंगे, मतलब एक लिखेंगे जिसका नाम देते हैं मेन रिड्यूसर। ठीक है, मेन रिड्यूसर, इसमें आएगा कंबाइन, कंबाइन रिड्यूसर एक तरीके का फंक्शन होता है,
ठीक है, अब इसके अंदर हमारा डाटा जाएगा इस तरीके से, आपको याद रखना है हमेशा ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले हम मानो कॉल कराते हैं इसके अंदर पास रिड्यूसर का। तो पास रिड्यूसर के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं पास का, और उसके अंदर ये पास रिड्यूसर कॉल किया। और यूजर रिड्यूसर के लिए हमने यहाँ वेरिएबल ले लिया यूजर, और यूजर के अंदर गया यूजर रिड्यूसर। ये ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, अगर आप मान लो ये नहीं बनाते हो, नॉर्मली हम इसको ऐसे पास कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे भी आप पास कर सकते हो, कोई गलती नहीं है। लेकिन जब डाटा फैच होगा ना, तो फिर आप ये एक तरीके से इसको इसी तरीके से मान लेगा। अगर आपने ऐसे पास किया तो ये ऐसे समझेगा पास, ऐसे ये ऑटोमेटिक इसको एक वेरिएबल बना ही देगा। तो क्यों ना हम इतना बड़ा बनाने की बजाय हम छोटा बनाएं, इसलिए हमने इसको मैनुअली पास और यूजर, ताकि छोटा रहेगा तो हमें गेट करने में आसानी होगी। ठीक है, ये कंबाइन बन गया। अभी देखिए कोई एरर नहीं होगा, डाटा आपको फैच हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे ही मेन रिड्यूसर को कॉल करा देंगे इसके अंदर और सेव करेंगे, तो ये देखिए आपको यहाँ तो कोड रन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डाटा एरर आ गया। यहाँ पे एरर आ गया क्या कि मैप फंक्शन, ऑल कैटेगरी डॉट मैप फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, मतलब वैल्यू नहीं मिल रहा है कैटेगरी की। अब मैप का एरर आ रहा है, क्यों? गेट पासवर्ड में आपको जाइए, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे आ रहा है। गेट पासवर्ड में गए और यहाँ पे जो डाटा आ रहा था ऑल कैटेगरी की, मतलब जो भी स्टेट की वैल्यू, जितनी भी कैटेगरी आई थी स्टेट की वैल्यू में अपडेट हो रही थी। देन मैप, अगर यहाँ पे एरे वैल्यू है ही नहीं तो मैप आगे प्रोसेस करेगा ही नहीं। जब मैप नहीं करेगा तो डाटा आपको मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले इस एरर को एक बार रिजॉल्व कर लेते हैं कि जैसे ये डाटा नहीं है तो ये एरर ना हमें दिखा के डाटा नॉट फाउंड दिखाता। ठीक है, तो इसके लिए एक काम करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक था ये, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है क्लियर। यहाँ से यहाँ तक इसको करते हैं हम कट। कट करके ऊपर में चलते हैं जहाँ ऑल कैटेगरी आ रही है, ये डाटा यहाँ पे आ रही थी, अपडेट कर रहे थे। यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं इफ़ कंडीशन के साथ, इफ़ और एल्स वाले। इफ़ क्या चेक करना है? ऑल कैटेगरीज, मतलब डाटा है कि नहीं ऑल कैटेगरीज। अगर डाटा है देन हमें ये वाला डाटा चाहिए, तो इसके लिए एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं डेटा, टेबल डेटा या कैट डाटा। ठीक है, इक्वल टू, और इसको हमने ऐसे ही पास कर देना है, सिंपल। इससे क्या होगा, जितने भी मैप करेगा वो यहाँ पे मैप होता रहेगा। क्लियर। अब ये वेरिएबल बन चुका है, अब इस वेरिएबल को कॉपी करना है, क्योंकि एक बार हमने डिफाइन किया था। फिर इसके बाद एल्स कंडीशन में जाएंगे, अगर डाटा नहीं मिलता है तो इस वेरिएबल में नॉर्मली पास होगा क्या, यहाँ से टीआर से टीआर तक कॉपी करते हैं। क्लियर। और यहाँ से की कोई मिलेगा नहीं क्योंकि हमारा डाटा होगा ही नहीं, तो ये की हटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये की नहीं होगा तो ये भी की नहीं होगा। अब कोई की नहीं पास होगा, सिंपल नॉर्मल टीआर होता है और एक टीडी हो गया। और नीचे के जो टीडी हैं वो हम हटा देते हैं बटन तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे हमने कितने टीडी है, ठीक है 3 टीडी हो गए। तो 3 टीडी की जगह अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं एक ही टीडी और कर देते हैं कॉल स्पैन 3, आपको पता ही है ये चीज़। और यहाँ पे लिख देते हैं नो रिकॉर्ड्स फाउंड, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। सेव करते हैं, पेज पे चलते हैं। यहाँ क्या, सी डाटा इज असाइंड बट नेवर यूज। हाँ, अब ये डाटा हमने असाइन किया है तो इसको यूज भी तो करेंगे, यहाँ पे फैच यहाँ पे करना है तो यहाँ पे गए और यहाँ पे ऐसे पास कर दिया, सेव किया। क्लियर। अब एरर खत्म हो गया। अब पेज पे चलते हैं, तो अब देखिए एरर आ रहा है बट यहाँ पे दिखा रहा है नो डाटा फाउंड। अब यहाँ पे वो एरर नहीं आ रहा जो कि अभी दिख रहा था, ठीक है, बट डाटा अभी भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हमने कॉल स्पैन 3 क्या किया है, अभी एरर यहाँ पे कॉल स्पैन 3 किया है, तब भी एरर 4 करते हैं, क्योंकि कॉल स्पैन 3 ही होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। पेज पे गए, हाँ अब अच्छा ये कि ये भी तो होता है 1 2 3 4 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही कॉल स्पैन कर दिया 4, यहाँ पे देखिए पूरे में यहाँ पे आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। अब डाटा क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे अगर कंसोल करेंगे तो डाटा अभी तक आना चाहिए था, क्योंकि अभी तक आ रहा था कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे इसको लॉग करके देखते हैं, पेज पे गए, कंसोल ओपन करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट, देन कंसोल। देखिए अनडिफाइंड आ रहा है अब डाटा। सिर्फ क्या किया हमने, चेंजेज हमने क्या किए हैं, रिड्यूसर को कंबाइन किया है, और कंबाइन करने के बाद सिर्फ यहाँ पे उस मेन रिड्यूसर को कॉल किया। अगर हम फिर से यहाँ पे पासवर्ड रिड्यूसर कॉल कर दें
सिंपली यही चीज़ समझने वाली बात है, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि इसमें अगर नहीं समझ पाए तो आगे आपको क्लियर नहीं होगा और आप कर नहीं पाएंगे। फिर मान लो यहाँ से पासवर्ड कैटेगरी को मैं फिर से कॉल कर देता हूँ, तो आप देखोगे ये एरर रिजॉल्व हो गया, आपका डाटा आ रहा है, प्रॉपरली आ रहा है, देख लो सारा डाटा आ रहा है। लेकिन फिर से अगर हम इसको मेन कर देते हैं तो एरर आ जाता है कि डाटा नॉट फाउंड। ठीक है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि दोस्तों अब आप समझिए कि ये डाटा इसलिए आपको एरर आ रहा है कि जो भी आप डाटा पास कर रहे हैं सारा कुछ आपका सही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप क्या डाटा फैच करने के लिए, अपडेट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, स्टेट के अंदर हम अभी तक क्या कर रहे थे, ऑल कैटेगरीज गेट कर रहे थे। लेकिन अब हमने आपको क्या बताया कि आपने कंबाइन किया है, तो अब आपका जो डाटा आएगा, जो भी डाटा आएगा रिड्यूसर के अंदर, अब जाओगे या स्टोर के अंदर जहाँ मैंने अभी लिखा है, अब जो भी डाटा आएगा वो आएगा स्टेट के पास के अंदर, पहले पास के अंदर आएगा उसके बाद। तो अब जो डाटा आएगा वो हमेशा पास के अंदर से ही आपको फैच करना है, स्टेट के अंदर अब पास होगा, तो अब जो डाटा आएगा हमेशा पास के अंदर आएगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ समझने की बात थी कि अगर आपने यहाँ पे कंबाइन किया है तो एक वेरिएबल बनाओगे, अगर ये वेरिएबल नहीं बनाते तो पास की जगह पास रिड्यूसर में आपको सारा डाटा मिलता है। तो समझने के लिए अब फिर से चलते हैं हम अपने गेट पास पे, यहाँ पे आगे। अब यहाँ पे मैं अगर ये चीज़ करूँ, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे सिंपली कुछ ना करूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ पास, ठीक है, क्योंकि वहाँ डिफाइन किया। सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पे डाटा आपको नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे चलिए ये देखिए कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है सारा कुछ, यहाँ पे भी ब्लैंक आ रहा है और यहाँ पे भी आपको डाटा ब्लैंक मिल रहा है, देख रहे हैं, कैटेगरी की डाटा ब्लैंक मिल रही है, इसकी डाटा आपको ब्लैंक मिल रही है, और एरर आ रहा है कि मैप डॉट फंक्शन, वही जो एरर आ रहा था पहले यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे वो एरर ही बता रहा है सारा कुछ। क्लियर? तो अभी भी यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं लिखूँ डॉट, क्या था उसकी, कंट्रोल जेड करते हैं एक बार, ऑल कैटेगरीज, इससे पहले स्टेट डॉट पास डॉट ऑल कैटेगरीज, सेव करता हूँ मैं। पेज पे चलते हैं तो ये देखिए सारा डाटा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देख रहे हो सारा डाटा अब आपको कंसोल में भी मिल रहा है। मीन्स कि हमें क्या करना पड़ा, इसके साथ आपको ऑल कैटेगरीज, जो स्टेट डॉट ऑल कैटेगरीज था, अब आपको जहाँ जहाँ आपने इसका यूज किया होगा, सपोज यहाँ पे हमने डाटा फैच करने के लिए अभी क्या है, एक ही फाइल है डाटा फैच करने का, इसलिए अभी एक ही बार, मान लीजिए एक के अलावा और भी फाइल्स होती हैं और भी कोड होते हैं जहाँ पे हमने इस तरीके की डाटा फैच कर रखा होता है, या स्टेट की वैल्यू जहाँ पे प्रिंट करा रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड की बात करते हैं, यहाँ वाला जो यहाँ पे ऐड कर रहे थे ना डाटा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे कोई ऐसा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ दो चार डाटा को। अब यहाँ पे मान लो मर्न इंसर्ट करता हूँ, MERN, क्या, तो ये देखिए ऐड, यहाँ पे कनेक्शन, यहाँ देख रहे हो एरर आ गया, रिफ्यूज हो रहा है कनेक्शन, क्योंकि अब मिल नहीं रहा है ना उसको यहाँ पे डाटा, देख रहे हो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो गई। क्यों? क्योंकि अब इसका जो डाटा हो रहा है अपडेट हो रहा है, सारा कुछ तो हो रहा है, बट पास कट पे जाइए, बट यहाँ पे जो हम डाटा सिर्फ यहाँ पे ऐड कर रहे थे, ये देख रहे हो एक्शन के अंदर डॉट एक्शन, और ये नीचे है यहाँ पे स्टेट के अंदर, तो यहाँ पे अब वैल्यू मिल नहीं रही है, कैटेगरी की वैल्यू नहीं मिल रही है, एक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही है, आईडी नहीं है, मैसेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी तक स्टेट डॉट पास यहाँ पे हमने नहीं लगाया है, स्टेट डॉट कैटेगरी है। अगर यहाँ पे भी हम स्टेट डॉट पास डॉट कर दें, स्टेट डॉट पास डॉट कर दें, स्टेट डॉट पास डॉट कर दें, स्टेट डॉट पास, जहाँ जहाँ भी इसका कॉल हो रहा है, अब यहाँ पे सेव करते हैं। अब पेज पे चलते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, पेज रिफ्रेश हो गया, यहाँ पे भी देखिए आ गया, यहाँ पे अभी भी एरर आ रहा है क्या, कि ये वैल्यू गेट कैटेगरी नेट कनेक्शन रिफ्यूज, मतलब कि यहाँ पे मे बी ये डॉट नेट वाला इसमें कोड देखिए एरर आ गया ना, तो इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं इसमें किसी पेज को, तो ये रन कर जाएगा ना, क्रैश हो गया है, क्रैश हो गया है, तो इसके लिए पेज में चलते हैं, किसी भी पेज में, इस पेज में आया और रिफ्रेश कर दिया तो ये ऑन हो गया, ऑन हो गया, तो अब ये चलना चाहिए, ये देखिए रन कर दिया। अब यहाँ से फिर से अब एंट्री करते हैं मर्न ऐड, तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू भी मिल गई आपको और यहाँ डाटा इंसर्ट हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिड्यूसर अगर कंबाइन करते हैं आप, कोई भी आप एक से ज़्यादा रिड्यूसर यूज़ करते हैं, कंबाइन यूज़ करते हैं, तो डाटा फैच करने के लिए अब आपको नॉर्मली आप स्टेट डॉट नहीं फैच कर सकते हैं, स्टेट के अंदर पास और यूजर की भी इंफॉर्मेशन अगर आएगी तो स्टेट डॉट यूजर, जो कि हमारे यूजर रिड्यूसर है, अगर यूजर रिड्यूसर के अंदर के डाटा को आप फैच करेंगे कल को, जैसे अभी मैं करके दिखाऊंगा, तो ये देखिए आएगा। अब यहाँ पे तो सिंपली इसका मैंने बात कर लिया।
अब यहाँ पे यूजर लॉगिन नहीं है अभी, तो ये डाटा नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे साइन अप या लॉगिन का पेज हमें दिखे। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम उसके, अब उस कंडीशन में करने के लिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं आपका कंपोनेंट पे, यहाँ पे, ठीक है। कंपोनेंट पे क्या हुआ कि कंपोनेंट के अंदर अभी आपका गेट पासवर्ड है और आपका पासवर्ड कंटेनर है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले कंटेनर बनाते हैं जिसका नाम देते हैं मेन कंटेनर, ठीक है, मेन कंटेनर .js। अब इसके अंदर क्या करते हैं, पास कंटेनर को कोड कॉपी करते हैं एक बार के लिए और इसके अंदर पेस्ट करते हैं सिंपली, और यहाँ चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या करने हैं, ये हटाने हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कनेक्शन वाला ये सारा कुछ हटाना है। यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम यहाँ से ये हटाते हैं, इतना अभी के लिए सिंपली ये रखते हैं, यूज इफेक्ट हटाते हैं, ठीक है, वो हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम चेंज कर देते हैं, मेन कंटेनर, मेन कंटेनर, मेन कंटेनर, इसको कॉपी किया और नीचे चलते हैं, इसको एक्सपोर्ट भी करना होगा। उसके बाद इन सब चीज़ों का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसको भी हटा देते हैं या इसको रहने देते हैं अभी ज़रूरत के केस के लिए, ठीक है। इसको यहाँ से कुछ चीज़ें हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी, बट यहाँ पे इसको अभी हटा देना है, रिटर्न अभी ब्लैंक रखना है। इसके बाद ये अभी ज़रूरत पड़ेगा इसका। इसके बाद ये फॉर्म की ज़रूरत हमें नहीं है यहाँ पे, मतलब रिटर्न के अंदर जो कंटेनर है, कंटेनर से कंटेनर हटाते हैं यहाँ, और यहाँ पे आप यूज कर लो फ्रेगमेंट, ठीक है, फ्रेगमेंट यूज हो गया। उसके बाद ये जो है इसके अंदर ये भी नहीं चाहिए हमें, सेव किया। अब इस मेंटेन कंटेनर को हमें यूज करना है ऐप के अंदर, लेकिन ऐप के अंदर ऑलरेडी देख रहे हो यहाँ पे पासवर्ड कंटेनर यूज हो रहा है, तो ये जो पासवर्ड कंटेनर इसको यहाँ से कट करते हैं या कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसमें अभी मेन कंटेनर, अब यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं मेन कंटेनर स्लैश मेन कंटेनर। अब यहाँ कॉल कराते हैं और मेन कंटेनर कॉल कराएंगे तो यहाँ भी लिखेंगे मेन कंटेनर, और इसको कॉपी करते हैं और इसको अब यहाँ कॉल कराते हैं, क्लियर। सेव करते हैं और हेडर को भी यहाँ से रिमूव करते हैं, हेडर को भी यहाँ पे नहीं रखना है, सिर्फ मेन कंटेनर यहाँ पे आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा app.js फाइल में। अब जो भी हेडर कॉल कराना है या फिर वो कॉल कराना है, जैसे इसको है, इसको यहाँ से कट करते हैं, सेव करते हैं और इसको कॉल कराते हैं मेन कंटेनर के अंदर, या इसको पहले इंपोर्ट करते हैं मेन कंटेनर, एक बार फिर से इंपोर्ट, और इसमें भी मेन कंटेनर के अंदर भी अब पासवर्ड को भी करते हैं पास कंटेनर। कंपोनेंट्स अब होगा नहीं क्योंकि मेन कंपोनेंट्स के अंदर ही है, स्लैश सिर्फ यहाँ पे अब लिखना होगा, यहाँ पे आएगा पास कंटेनर और नाम चेंज कर दिया इसका पास कंटेनर, मतलब पास कैट कंटेनर बेसिकली, और यहाँ पे कंपोनेंट्स यहाँ से भी हट जाएगा, हेडर आ गया। अब इन दोनों को यहाँ पे कॉल कराते हैं, तो सबसे पहले हेडर कॉल कराना है तो यहाँ पे लिखेंगे हेडर इस तरीके से। उसके बाद दूसरा कॉल कराना है पास कंटेनर, ये देखिए पास कैट कंटेनर, इसको भी क्लोज किया, सॉरी, पास कैट कंटेनर, ये है स्लैश ये। अब यहाँ पे सेव करते हैं सिंपली, चलते हैं पेज पे, यहाँ पे रिफ्रेश होता है तो ये देखिए अब डाटा आ रहा है, सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे इन चीज़ों का यूज, मतलब आपने कॉल कराया बट यूज नहीं किया है, नॉर्मल एरर है, जैसे कि ये कनेक्शन है इसका हमने यूज नहीं किया बट कॉल करा रखा है, इस तरीके से सेव। यहाँ पे भी इसको हम यहाँ के लिए अभी के लिए हटाएं, ऐसे करते हैं, रखते हैं या फिर रखते हैं, इसको छोड़ो, इसको कनेक्शन को भी रखते हैं, कनेक्शन की जगह यहाँ पे हमें कुछ और यूज़ करना है। इससे क्या हुआ, मैप स्टेट ये सब चीज़ें यूज तो अभी हो नहीं रही हैं, ये बात भी सही है, बट ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पे डाटा फैच हो रहा है। अभी चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि इसका यूज़ तो हम उसे करेंगे ही भविष्य में, लेकिन अभी के लिए अब देखिए क्या है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे अब डाटा आ रहा है जबकि यहाँ पे यूजर लॉगिन और साइनअप नहीं है। सपोज कोई साइनअप नहीं है, यूजर लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पे मान लो साइनअप का पेज है, ये वाला पेज ना दिखे जब तक यूजर साइनअप ना हो या लॉगिन ना हो, तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कंपोनेंट बनाना है, क्योंकि अब नया कंपोनेंट बनाएंगे तो इसको लिखेंगे साइन अप कंटेंट। मान लो एक मैंने कंटेनर बनाया साइन अप, SIGN साइन अप कंटेनर, आपका यू,
SIGN साइन अप कंटेनर .js और साइन अप का CO क्लियर कंटेनर ये बन गया नॉर्मली। और इसमें हम मेन कंटेनर को ही एक बार कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं साइन अप कंटेनर SIGN साइन अप कंटेनर और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से इनको हटा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हटाया। और यहाँ पे भी नॉर्मल अभी क्या है, अभी के लिए मैं इस वीडियो के लिए, आगे हम प्रोसेस करेंगे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ लिख देते हैं साइन अप SIGN साइन अप। सेव किया, यहाँ पे हेडिंग आ गई। अब बाकी इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी के लिए नहीं है, यहाँ तक अभी सिंपल इतना। सेव किया। अब इस साइन अप कंटेनर को कॉल कराएंगे मेन कंटेनर में, इसको भी एक्सपोर्ट कर लेंगे जैसे कि बाकी हमने किया है। तो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं साइन अप कंटेनर और कंटेनर यहाँ से आएगा SI साइन अप कंटेनर। क्लियर, सेव। अब बात यहाँ पे मैंने इसको बनाने का मेन पर्पज किया था क्योंकि यहाँ पे डाटा हेडर आ रहा है और पास कंटेनर आ रहा है। इसका बनाने का फ़ायदा ये था कि अब आपको मैं ले चलता हूँ यहाँ पे यूजर टाइप जो हमने डिफाइन या रिड्यूसर से डिफाइन किया था इसके अंदर। अब यहाँ पे एक वेरिएबल हमारे पास है इज लॉग्ड इन, यहाँ पे देख रहा है आपको, कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन चेक कराएंगे मेन कंटेनर के अंदर, ये जो देख रहे हो यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, इसको हमने कुछ नहीं इसमें हटाया नहीं था। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सब चीज़ों को हटा के सिंपली यहाँ पे अब करता हूँ इज LOGED लॉग्ड इन। ठीक है, इसके अंदर से क्या आएगा, ये कहाँ से आएगी, स्टेट डॉट यूजर के अंदर से अब ये डाटा आएगा यूजर डॉट इज लॉग्ड इन। अब जो इन्फॉर्मेशन ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉमा, ये जो इन्फॉर्मेशन है इस स्टेट की वैल्यू अब ये उठ के आएगी कहाँ से, हमारा जो रिड्यूसर बनाया था यूजर का इसके अंदर से। ठीक है, अब इसके डाटा को फैच करना है तो यहाँ पे ये डाटा यहाँ पे मिल जाएगी। सेव करते हैं। अब ये डाटा को यहाँ पे इसके अंदर आपको पता है कंडीशन लगाते हैं, इफ़ कंडीशन, इफ़ क्या इज लॉग्ड इन, जो हमारा ये है मतलब पास, ये जो मिलेगा हमें प्रॉप्स के अंदर मिलेगा PROPS प्रॉप्स, दिस नहीं, यहाँ पे नॉर्मली प्रॉप्स जो होता है PROPS डॉट इज लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स। अगर ये फॉल्स है यानी कि यूजर लॉगिन नहीं है, अगर ट्रू है तो यूजर लॉगिन है। क्लियर, तो यहाँ पे लिखते हैं अगर लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल बनाया। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे बनाते हैं मेन या कॉल कंटेनर, कॉल कॉल कंटेनर नाम का मैंने बना दिया कि जो भी होगा TAI, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा आप भी। इसमें क्या हमने बनाया सबसे पहले कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो ये वेरिएबल इसलिए है ताकि ये अब यहाँ पे होगा, कॉल कंटेनर का जो वेरिएबल होगा यहाँ पे होगा। इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट अगर यूजर लॉगिन नहीं है फॉल्स आएगा, मतलब यूजर लॉगिन नहीं है तो साइन अप दे या तो लॉगिन का दे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फ्रेगमेंट आपको बनाना होगा। ठीक है, फ्रेगमेंट। अब अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे कौन सा कंटेनर अब हमें कॉल कराना है, अब हम यहाँ पे कराते हैं साइन अप का कंटेनर कॉल। ठीक है, तो साइन अप कंटेनर कॉल हुआ, मतलब ये हुआ कि प्रॉप्स डॉट लॉग्ड इन यूजर की अगर वैल्यू फॉल्स आ रही है मतलब कि यूजर लॉगिन नहीं है तो साइन अप पेज आए। ठीक है, अगर यूजर लॉगिन है तो कॉल कंटेनर कौन सा करे, इसको कौन सा डाटा कॉल करे, वो कॉल करे फिर ये वाला, ये जो डाटा है इनको कॉल करे। तो कॉपी कर, यहाँ से इसको कट करते हैं और इक्वल टू ले चलते हैं और यहाँ पे भी एक फ्रेगमेंट स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं। इसको एक लाइन में करना है, 2 लाइन में नहीं, एक ही लाइन में हमें करना है। क्लियर, तो ये आ गया। सेव करें। अब ये कॉल कंटेनर को अब यहाँ पे कॉल करना है तो याद रखिएगा फ्रेगमेंट होना चाहिए, क्लोजिंग और एंडिंग टैग होना चाहिए इन दोनों, मतलब किसी को आप कॉल कराते हैं उसके बीच में। तो अब ये आ गया, सेव करते हैं। तो अब क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा क्या है, फॉल्स है कंडीशन, जाहिर सी बात है यूजर
रिड्यूसर को हमने यहाँ पे फॉल्स किया है, तो जब ये डाटा आपको मेन कंटेनर में यहाँ चेक करेगा तो फॉल्स ही मिलेगा, तो फॉल्स के कंडीशन में इसको क्या मिलेगा, साइन अप कंटेनर का पेज मिलेगा। तो यहाँ पे एरर है, कॉल कंटेनर इज नॉट डिफाइन आ रहा है, ठीक है। तो कॉल कंटेनर को ऊपर एक बार डिफाइन कर देते हैं, कांस्टेंट हमने किया था, इसको वर्क करते हैं, सेव, पेज पे गए, यहाँ पे डाटा आपको मिल रहा है। कंडीशन में हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, प्रॉप्स यहाँ पे ओके, हाँ यहाँ पे यूज सेलेक्टर का यूज करना है, यूज सेलेक्टर का यूज करना है। और यहाँ पे हम यूज करेंगे, चेक करेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल बनाएंगे, कांस्टेंट, और यहाँ पे लिखेंगे इज यूजर, एक वेरिएबल बनाए इज यूजर लॉग्ड इन, ऐसे करना है, ठीक है। और यहाँ पे यूज करना है यूज सेलेक्टर, और इस सेलेक्टर के अंदर आपको स्टेट की वैल्यू मिलती है, स्टेट जो अभी कर रहे थे, ठीक है। स्टेट के अंदर आएगी स्टेट डॉट यूजर डॉट, जो भी हमारा नाम हमने दिया था रिड्यूसर के अंदर, क्या नाम दिया था इसको, इज लॉगिन, ये कॉपी करते हैं, चलते हैं मेन कंटेनर, और यहाँ पे वैल्यू मिलेगी इसकी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कॉल चेक करानी थी, ये थोड़ा सा मिस्टेक ये मैं कर किया था। क्या है कि यूज सेलेक्टर का यहाँ पे यूज़ करके कंडीशन चेक करानी है। तो जैसे ही कंडीशन चेक होगा, अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे क्लोज, एंटर, अब इसको यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पे सेव कर रहे हैं। तो अब चलते हैं पेज पे, तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है साइन अप, ठीक है। क्योंकि साइन अप इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है यूजर के अंदर। अगर ये ट्रू होगा मतलब यानी कि यूजर लॉगिन, तो यहाँ पे डाटा दिख जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ट्रू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर इसको ट्रू कर देते हैं, सेव करते हैं, तो देखिए आपका यहाँ पे डाटा दिखा रहा है। लेकिन अगर यही इसको फॉल्स कर देते हैं, सेव करते हैं, तो यहाँ पे डाटा आपका नहीं दिखा रहा है, साइन अप पेज आ रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम साइन अप पेज और लॉगिन पेज का काम करेंगे। यहाँ पे यूजर लॉगिन होगा यानी कि ट्रू हम कर देंगे इस स्टेट की वैल्यू को, तो आप अंदर लॉगिन मतलब अंदर के जो भी प्रोसेस है वो देख पाएंगे। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो हमारा कोड तो रन कर रहा है, डाटा भी फैच हो रहा है, बट वो दिखेगा नहीं किसी यूजर को। क्लियर? तो इस तरीके से साइन अप और लॉगिन का काम करेंगे। तो ये आपको कंबाइन इस वीडियो में मैं समझाना चाहता था, कंबाइन किस तरीके से काम करता है। और हमारा मेन है कि प्रोजेक्ट में, मन के प्रोजेक्ट में कंबाइन को किस तरीके से यूज करेंगे। अभी तक जो आपने रिडक्स पढ़ा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या यूज होगा इन फ्यूचर, जो हम रिडक्स में हमने कंबाइन पढ़ा था। तो आज आपको मैंने यूज करके बताया, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ें कि किस तरीके से कंबाइन का यूज़ करेंगे। साइन अप लॉगिन के केस में हम मल्टीपल जब रिड्यूसर बनाते हैं, मल्टीपल डाटा है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट पे, तो आपको मल्टीपल रिड्यूसर बनाना ही पड़ेंगे। तो उस कंडीशन में आपको कंबाइन करना ही पड़ेगा। तो कंबाइन करने के बाद डाटा कैसे कॉल कराते हैं वो आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कहूँगा काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट को मिलते रहें। आज के लिए रुकते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।